शिवलिंग पर बस इस जगह हाथ रख करके अपनी मनोकामना बोल देना, हो जाएगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल वैशाख की मासिक शिवरात्रि है। और मासिक शिवरात्रि के दिन आपको देखो, कल सोमवार का दिन भी है और मासिक शिवरात्रि का योग भी बन रहा है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित और मासिक शिवरात्रि भी भगवान शिव को समर्पित। और मासिक शिवरात्रि पर अपनी मनोकामना बोलते हुए ये विशेष उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा, मटके के जल का विशेष उपाय होने वाला है। दूसरा उपाय होगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और तीसरा उपाय होगा शिवलिंग के इस स्थान पर हाथ रखने से मनोकामना हो जाएगी पूरी। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। वैशाख मास का पवित्र महीना है। वैशाख शिवरात्रि पर भगवान शिव को मन की बात कहते हुए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है। देखो, ये पहला उपाय आप क्या करोगे, आपके घर के मटके का जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। ठीक है, आपके घर के मटके का जल ही होना चाहिए। मटका कौन सा होना चाहिए? माटी का मटका। माटी के मटके से जल लेकर के आपको तांबे के पात्र के अंदर डालना है। यदि आपके यहाँ पर माटी का मटका ना हो तो आप क्या करना, एक माटी का दीपक लेना नया और उसके अंदर जल भरना, फिर उसके बाद तांबे के पात्र के अंदर डालना। आगे ये बात समझ में? फिर वापस से जल भरना, फिर वापस से तांबे के पात्र के अंदर जल भरना। तो इस प्रकार से आपको माटी के मटके से आपको जल भरना है तांबे के पात्र के अंदर। देखिए, साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र लेना है और आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। शिवरात्रि पर सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो शिवरात्रि का रात्रि में विशेष महत्व होता है, तो सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो शाम को ही मासिक शिवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो आप सूर्यास्त के बाद ये उपाय करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उस जल के अंदर आपको बेलपत्र डाल देना है और इस बेलपत्र मिश्रित जल से आपको भगवान शिव का, शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, सबसे पहले क्या करोगे, अगर यहाँ पर देखिए, पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर एक और चीज़ बताई है। यदि किसी भी व्यक्ति को रोग है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, ये जैसे ही वो जल अर्पित करेगा उस जल को उसे झेल लेना है। आ गई आपको बात समझ में? बेलपत्र अगर तांबे के पात्र के अंदर रह जाता है तो उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जिससे ही जल जलाधारी के वहाँ पर आएगा बहते हुए, उस जल को झेल लेना है। जिनको भी किडनी संबंधित परेशानियां हैं, कोई असाध्य रोग है जो को खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पेट संबंधित रोग है, तो उन व्यक्ति को ये उपाय करना है। जैसे ही जल आएगा उस जल को झेलना है और उस जल को झेलने के बाद औषधि के रूप में भगवान शिव से प्रार्थना करना है और मंदिर के बाहर आकर के माता अशोक सुंदरी के नाम से आपको ये जो जल है ये आपको ग्रहण कर लेना है। माता अशोक सुंदरी का नाम लेना और जल को ग्रहण कर लेना। आपकी जो भी बीमारी होगी इस वैशाख के पवित्र शिवरात्रि पर, वो रोग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। वैशाख के पवित्र महीने में मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन आई है और आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ये जो उपाय है आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। रात्रि में भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। हो सके तो ये पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण आप करोगे तो आपको देखो, पूरा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ आपको गोल आकार का शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, आप ये निर्माण कहाँ पर करोगे, आपके घर में जो भी गमला है वहाँ पर आप निर्माण कर सकते हो। ध्यान रखना, तुलसी जी के वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं होता है, तो तुलसी जी के वृक्ष को छोड़ देना। ठीक है, पेड़ को छोड़ देना, पौधे को छोड़ देना। तो आप ये जो हो सके, तो जैसे कि सोमवार का दिन है तो आप बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना और बेलपत्र के पेड़ की जड़ के वहाँ पर आपको निर्माण करना है। ठीक है, अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया आपने।
अब यहाँ पर क्या करोगे, क्या क्या लेकर के जाओगे। देखो, आप पंचामृत भी अर्पित कर सकते हो, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मिश्री मिलाकर के आप ये अर्पित कर सकते हो। उसके बाद साथ में एक चावल का दाना तो आपको लेकर के जाना है, और एक चावल का दाना चंद्रमौली महादेव के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना, और उन्हीं के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना। चावल आपको अर्पित करना है, सोमवार का दिन है, चंद्रदेव का दिन है, चंद्रदेव का दिन है, आपको चावल अर्पित करना है। और उसके बाद एक लोटा जल भी आपको लेकर के जाना है। 15 मिनट तक वहीं पर आपको बैठना है, आपकी जो भी इच्छा है वो बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हो, चंद्रमौली महादेव का जाप कर सकते हो। 10-15 मिनट जाप करने के बाद वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है वो आपको कर लेना है शुद्ध जल डाल करके। बस इतना सा उपाय करना। विशेषकर ये उपाय घर में सुख शांति का माहौल बनाता है, बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है। तो हो सके तो ये उपाय बेल पत्र के पेड़ के नीचे जा कर के करना, उत्तर मुखी होकर के आपको ये सारी क्रिया आपको करनी है। तो ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, तीसरे उपाय की। मात्र आपको शिवलिंग पर हाथ रखना है और आपकी मनोकामना हो जाएगी पूरी। देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, इस उपाय को कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पीला चंदन, ठीक है। थोड़ा सा मात्र एक चुटकी पीला चंदन लेना है, ठीक है। पीला चंदन ले लिया, साथ में आप गंगा जल भी ले सकते हो। गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल का भी आप उपयोग कर सकते हो। पीले चंदन के अंदर आपको जल मिलाना है और इसका पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और साथ में लेना है चावल। देखो, चावल के दाने आप एक भी ले सकते हो या 108 चावल के दाने भी ले सकते हो। 108 चावल के दाने लोगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, नहीं तो 1, 11, 21, 41 इस प्रकार से भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, चावल के दाने लेना है। 108 चावल के दाने भी ले सकते हो। ध्यान रखना, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर समझना, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय करने से आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर में शीतलता आएगी। यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो वो समस्या दूर होगी। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जिसको भी मानसिक रोग हो, डिप्रेशन हो, तो उस व्यक्ति का रोग भी दूर होगा। तो ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है। देखो, करना क्या है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से इस क्रिया को समझना। सबसे पहले तांबे के पात्र का जो जल, वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तांबे के पात्र से जल अर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो त्रिपुंड की 3 उंगलियां रहती है, जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं ना, ये तीनों उंगली, सीधे हाथ की जो 3 उंगली रहती है त्रिपुंड की, उन त्रिपुंड की तीनों उंगली पर आपको पीला चंदन लगाना है और आपको महादेव के शिवलिंग पर त्रिपुंड की ये तीनों उंगली स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपकी वापस से आपको जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बोलना है, घर में सुख शांति आए, ऐसी कामना करते हुए आपको लगा देना है। आपको आपकी हथेली पर 108 चावल के जो दाने आप लेकर के आए हैं, वो या तो एक चावल का दाना लेकर के आए हैं तो या तो वो आपको हाथ में रखना है और चंद्रमौली महादेव का 11 बार या तो 108 बार स्मरण करना है और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करना है। और उसके बाद चावल के दाने आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जो त्रिपुंड बनाया ना, उन्हीं के ऊपर आपको अर्पित करना है। और अर्पित जैसे ही करोगे ना, तो अर्पित करते हुए आपको ऐसा अर्पित करना है कि आपका हाथ भी स्पर्श होना चाहिए महादेव के शिवलिंग पर। तो इस प्रकार से आपका हाथ रख लेना, नीचे चावल के दाने रहेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत गिर जाएंगे चलेगा। उसके बाद आपकी वापस से जो भी विशेष कामना है वो आपको बोलना है, यानी कि महादेव के शिवलिंग पर आपको हाथ रखना है, थोड़ी देर हाथ रखते रहें और उसके बाद आपकी इच्छा बोलें। चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर सकते हैं, सोमेश्वर महादेव का भी स्मरण कर सकते हैं, और जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको बोलना है, निश्चित ही वो इच्छा आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय भी कर सकते हैं। देखो, 3 उपाय आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।